हेलो एवरीवन। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की इस क्लास में हम हुक्स लॉ, पॉइजन्स रेशो क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और किसी भी एलिमेंट पे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस लगने के कारण उसमें वॉल्यूम चेंज कितना होता है उसका डेरिवेशन करेंगे। ओके। हमने पिछली क्लास में स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, शेयर स्ट्रेस क्या होता है, उसके बारे में पढ़ा था। देन आफ्टर हमने पढ़ा था कि मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जैसे इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, ओके, एंड रेजिलियंस एंड टफनेस, और बहुत सारी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी। आज की क्लास में हम लीनियर इलास्टिसिटी एंड हुक्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं। लीनियर इलास्टिसिटी क्या होता है? कोई भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट या स्ट्रक्चरल मटेरियल होता है, उसका जो स्ट्रेस स्ट्रेन का इनिशियल फेज जो होता है, इनिशियल फेज मतलब जैसे हमारा कोई स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ये, उसका जो इनिशियल पोर्शन जो होता है मतलब वो कैसा होता है, लीनियर होता है। देन आफ्टर वो वेरी करेगा, राइट। तो ये जो इनिशियल पोर्शन होता है वो किसी भी स्ट्रक्चरल मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो कैसा होता है, उसका लीनियर होता है। जहाँ तक लीनियर होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं। और इससे थोड़ा सा ज़्यादा क्या होती है, हमारी इलास्टिसिटी लिमिट होती है, राइट। तो प्रोपोर्शनल लिमिट तक हमारा क्या है, हुक्स लॉ वैलिड होता है। हुक्स लॉ क्या होता है कि यहाँ जहाँ तक ये स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व हमारा लीनियर है, वहाँ तक के पोर्शन, जैसे कि हमारा ओ पॉइंट हो गया और यहाँ पे ये ए पॉइंट हो गया, राइट। ओ से ए के बीच में हम जब लीनियर कर्व की इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन और स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, राइट। तो जब प्रोपोर्शनलिटी लिमिट को हम हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं, राइट। उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम क्या बोलते हैं, ई, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट। इसे कहते हैं हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट। इसी को हम और भी क्या कह सकते हैं, इसे हम यंग मॉडुलस भी कह सकते हैं, ओके। और स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू क्लास प्रोपोर्शनल लिमिट, मतलब ये जो स्लोप होता है अप टू प्रोपोर्शनल और इलास्टिक लिमिट, हमारा जो स्लोप होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का वो क्या होता है, ई होगा, ओके। और इसे हम क्या कह सकते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कह सकते हैं और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कह सकते हैं। देयर इज अ linear relationship between the stress strain is given by sigma is proportional to what, epsilon. Then sigma is equals to E into epsilon, where E is the constant of proportionality और आल्सो नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है ना। और यही इक्वेशन जो होती है प्रोपोर्शनल लिमिट तक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, उसी को अपन क्या कहते हैं, हुक्स लॉ की इक्वेशन कहते हैं। हुक्स लॉ में हम कुछ अजम्पशन लेके चलते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, होमोजेनियस होगा, राइट, और आइसोट्रोपिक होगा, राइट। हुक्स लॉ, और जो हम एलिमेंट लेते हैं वो कैसा होना चाहिए, प्रिज्मेटिक होना चाहिए इन सारे केसेस के अंदर। और कब तक वैलिड होता है ये, प्रोपोर्शनल लिमिट या फिर इलास्टिक लिमिट तक, जहां तक ये जो कर्व है वो कैसा हो, स्ट्रेट लाइन हो, ओके। तो इन चार अजम्पशन पे हमारा हुक्स लॉ डिराइव होता है, जिसकी इक्वेशन बनती है सिग्मा इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन। तो सबसे पहला है ये होमोजीनियस का प्रॉपर्टी क्या होती है किसी मटेरियल की। होमोजीनियस प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी डायरेक्शन में, जैसे ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में उस मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, सिमिलर होती है या एक जैसी होती है। तो उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस कहते हैं। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है कि उस मटेरियल की सभी डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है, सिमिलर होती है, तो उसको हम कहते हैं आइसोट्रोपिक, ओके। तो होमोजेनियस क्या होता है और आइसोट्रोपिक क्या होता है वो पता चल गया, राइट। और हमारा जो प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होती है, इलास्टिक लिमिट के थोड़ा सा नीचे होता है, जहां तक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, लिनियर होता है, उसको हम प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं। कभी कभार किसी एलिमेंट की प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट क्या हो सकती है, सेम भी हो सकती है, ओके। क्योंकि वहां तक प्रोपोर्शनल लिमिट क्यों कहते हैं, वहां तक हमारा जो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन जो होता है वो किस तरह का रिलेशन बनाता है, लीनियर रिलेशनशिप बनाता है। इसलिए उस लिमिट को हम प्रोपोर्शनल लिमिट भी कहते हैं। वो एलिमेंट की इलास्टिक लिमिट के लगभग बराबर ही होता है, ओके। वेयर
ई को हम क्या कह सकते हैं, यंग्स मॉडुलस भी कहते हैं। ओके, इट इज आल्सो नोन एज द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू व्हाट, प्रोपोर्शनल लिमिट या इलास्टिक लिमिट। ठीक है, फिर हमारा अगला टॉपिक है पॉइजन्स रेशो। पॉइजन्स रेशो को हम न्यू और म्यू दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं व्हेन अ प्रिज्मेटिक बार इज लोडेड इन द टेंशन, जब हमारी कोई प्रिज्मेटिक बार है, इनिशियल इसकी कंडीशन कैसे कुछ इस तरह की हमारी प्रिज्मेटिक बार है, राइट। मतलब यहाँ पे देखो, व्हेन अ प्रिज्मेटिक बार इज लोडेड इन टेंशन, उससे क्या होगा, इस बार में क्या होगा, इलोंगेशन होगा, राइट। तो उस इलोंगेशन के साथ साथ पॉइजन्स रेशियो का मतलब फॉर्म, पॉइजन्स रेशियो क्या कहता है कि इलोंगेशन के साथ उसके जो लेटरल डायमेंशन है उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होगा। ओके, द एक्सियल इलोंगेशन इज अकम्पनीड बाय द लेटरल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब उसके जो डायमेट्रिक कंपोनेंट है, जैसे कि हमारा कोई सर्कल है, ओके, मतलब सिलेंडर है, सिलेंडर में अगर लेंथ जो है उसकी अगर इलोंगेट होती है टेंशन फोर्स के कारण, उसका डायामीटर जो है वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट। मतलब उसका जो फाइनल शेप बनेगा वो कुछ इस तरह से बन सकता है। इसकी लेंथ तो इलोंगेट हो चुकी है, परंतु उसका डाया क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ओके, मतलब पहले इनिशियल डाया यहाँ से यहाँ तक का था, तो अब कितना हो गया है, डी फाइनल कुछ इस तरह से हो गया, इतना इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ है और लेंथ में इतना इलोंगेशन हुआ है। तो जो ये स्ट्रेन है इस लेटरल डायरेक्शन में वो कितनी है, मतलब डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा डी, डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डी, ये क्या है हमारी, इस लेटरल डायरेक्शन में इसकी स्ट्रेन है, डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, मतलब एक्सियल डायरेक्शन में उसकी स्ट्रेन कितनी है, डेल्टा एल, जितना चेंज इन लेंथ हुआ है डिवाइडेड बाय एल। तो ये जो रेशो होता है वही हमारा पॉइजन्स रेशो होता है। जैसे कि यहाँ पर बताया कि लीनियर इलास्टिक रेंज तक, लीनियर इलास्टिक मतलब प्रोपोर्शनल लिमिट तक, इफ द मटेरियल इज होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक, तो जो लेटरल स्ट्रेन है, मतलब इस लॉन्गिट्यूडिनल या एक्सियल के परपेंडिकुलर जो स्ट्रेन है, ओके, वो क्या है, प्रोपोर्शनल है एक्सियल स्ट्रेन के या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के। जब प्रोपोर्शनल लिमिट का कांस्टेंट कांस्टेंट लगाता है तो वो हमारा क्या आता है, न्यू आएगा इसमें। तो लेटरल स्ट्रेन इज न्यू टाइम्स ऑफ एक्सियल स्ट्रेन, तो न्यू की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय एक्सियल स्ट्रेन, राइट। यहाँ पे ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि अगर हमारा लोड कैसा है, टेंसाइल है, तो एक्सियल स्ट्रेन हमारी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, मतलब उसमें क्या होगा, इलोंगेशन होगा। डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। करस्पॉन्डिंग जो हमारा लेटरल स्ट्रेन है, मतलब उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डायमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि उसके कंपेरेटिव उसमें क्या हो रहा है, एक्सियल में इलोंगेशन था, तो लेटरल डायमेंशंस में क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डी क्या होगा, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव साइन इसलिए आता है क्योंकि वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेन है, राइट। इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज करते हैं। तो पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, जिसे न्यू या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय एक्सियल स्ट्रेन। मतलब लेटरल स्ट्रेन हमारी क्या हो जाएगी, डेल्टा डी, डी यहाँ पे डाया है, डिवाइडेड बाय इनिशियल डाया डिवाइडेड बाय डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। ओके, तो ये हो गया हमारा पॉइजन्स रेशियो। फिर है कि जब भी किसी एलिमेंट, मतलब जैसे कि हमारा ये एलिमेंट है, इसके ऊपर टेंसाइल फोर्स लगता है, इस टेंसाइल फोर्स के कारण इसमें क्या है कि इसकी लेटरल डायमेंशन जो थी वो तो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, राइट। और लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन डायमेंशन जो थी वो क्या होगी, एलोंगेट होगी। इसके कारण इसके वॉल्यूम में कितना चेंज आता है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे हमने कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक एलिमेंट लिया, ठीक है ना, जो कि क्या है, एक जिसकी डायमेंशन एक्स एक्सेस में कितनी है, एक्स है, कैपिटल एक्स, वाई एक्सेस में वाई है, और जेड एक्सेस में जेड है। तो इस क्यूबॉइड का मतलब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, राइट। ये इसका इनिशियल वॉल्यूम हो गया।
फिर हमने क्या किया कि इसकी एक्स एक्सिस मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे पी फोर्स लगा दिया। इस पी फोर्स के कारण इसके अंदर क्या स्ट्रेन जनरेट होंगे ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेसेस। ओके, किसके पी लोड के कारण इसके डायमेंशंस में क्या होगा, चेंजेस आएंगे। ठीक है ना, चेंजेस इन डायमेंशंस अगर, तो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा इस पी फोर्स के कारण, माना कि जो ये एक्स इलोंगेशन हुआ तो कुछ यहाँ तक आ जाएगा। ओके, तो ये डेल्टा एक्स हो गया। ओके, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ई एक्स मतलब स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा। फिर स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, फोर्स हमारा इसी डायरेक्शन में लगा था, इसकी जो वाई डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में स्ट्रेन क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा, मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन है वो किस तरह से, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, तो इनिशियल तो वाई है, तो ये डेल्टा वाई कितना हो जाएगा, तो ई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय वाई। पॉइजन रेशियो हमारे को पता था वो क्या था, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय एक्सियल स्ट्रेन। एक्सियल स्ट्रेन कितनी है, ई एक्स है, लेटरल स्ट्रेन कितनी है, ई वाई है। तो ई वाई की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ न्यू इंटू ई एक्स। ओके, सिमिलरली हम जेड डायरेक्शन में लिख सकते हैं, ई जेड इक्वल टू डेल्टा जेड बाई जेड है, तो जेड डायरेक्शन भी एक्स के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो वो भी लेटरल स्ट्रेन प्रोवाइड कराएगा। राइट, तो लेटरल स्ट्रेन कितनी हो जाएगी, माइनस न्यू इंटू ई एक्स। ओके, तो नाउ चेंज इन लेंथ इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन निकालते हैं। एक्स डायरेक्शन में डेल्टा एक्स की चेंज इन लेंथ होगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, हमारे पास ई एक्स इक्वल टू क्या था, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, ई एक्स इंटू एक्स। ओके, राइट, तो फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी एक्स डायरेक्शन में, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे पुट कर देंगे, तो कितनी आ जाएगी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए एक्स इंटू एक्स। तो फाइनल वैल्यू, फाइनल लेंथ इन एक्स डायरेक्शन कितनी आ जाएगी, एक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ वन प्लस एप्सिलॉन एक्स। राइट, सिमिलरली हम वाई डायरेक्शन में देखेंगे, तो वाई डायरेक्शन में हमारे पास रिलेशन क्या है, ई वाई इक्वल्स टू माइनस न्यू इंटू ई एक्स। ओके, ई वाई को हम लिख सकते हैं डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू न्यू इंटू ई एक्स। तो डेल्टा वाई कितनी हो जाएगी, न्यू इंटू एप्सिलॉन एक्स इंटू वाई। राइट, तो फाइनल लेंथ कितनी होती है, डेल्टा वाई प्लस वाई। अब डेल्टा वाई को या तो नेगेटिव लिखो, हमने पहले से नेगेटिव कंसीडर किया है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव का नेगेटिव भी आएगा, कॉन्ट्रैक्शन हम अज्यूम करके चलते हैं। राइट, तो वाई माइनस न्यू इंटू ई एप्सिलॉन एक्स इंटू वाई, यहाँ पे वाई कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, फाइनल लेंथ इन वाई डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, वाई इंटू वन माइनस न्यू इंटू एप्सिलॉन एक्स। ओके, सिमिलरली इन जेड डायरेक्शन भी वही आएगा, जेड इंटू वन माइनस एप्सिलॉन इंटू ई एक्स। ओके, तो ये हमारी फाइनल लेंथ आ गई किसमें, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में। तो हमारा पास फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, एक्स एफ इंटू वाई एफ इंटू वॉट, जेड एफ। राइट, सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो एक्स एक्स एफ की वैल्यू कितनी होगी, एक्स इंटू वन प्लस एप्सिलॉन एक्स इंटू वाई इंटू वन माइनस न्यू इंटू एप्सिलॉन एक्स इंटू जेड इंटू वन माइनस न्यू इंटू एप्सिलॉन एक्स। इसमें एक्स वाई जेड क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, वन माइनस वन प्लस एप्सिलॉन एक्स यहाँ पे आ गया, और ये दोनों सिमिलर टर्म में जिसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिलेशनशिप आएगी, क्या आएगी, वी एफ इक्वल टू एक्स वाई जेड इंटू वन प्लस ई एक्स माइनस टू टाइम्स न्यू इंटू ई एक्स। इसके अंदर हमारे पास न्यू स्क्वायर की भी एक टर्म होती है, तो न्यू अपने आप में बहुत छोटी टर्म होती है, मतलब 0.3 के आसपास, 0.25, 0.1 ऐसी कुछ वैल्यू आती है, उसकी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेगलेक्ट करेंगे, जो कि इसको सॉल्व करते समय आएगा। राइट, तो हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वन प्लस ई एक्स माइनस टू न्यू ई एक्स। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइनल वॉल्यूम। ओके, देन चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितना है हमारे पास, जो ये ऊपर हमने कैलकुलेट किया है, एक्स वाई जेड वन प्लस ई एप्सिलॉन एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ न्यू इंटू एप्सिलॉन एक्स, माइनस करेंगे इनिशियल वॉल्यूम कितना है, एक्स वाई जेड कॉमन लेंगे तो वन से तो वन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी एप्सिलॉन एक्स माइनस टू न्यू एप्सिलॉन एक्स।
इसमें फिर हम चेंज इन वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, तो वी नॉट इंटू एप्सिलॉन एक्स 1 - 2 न्यू हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम आएगा। ओके, तो फिर हम चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम को क्या कहते हैं, डायलेशन। तो डायलेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए एक्स इंटू 1 - 2 न्यू, क्योंकि यहाँ पे ये वॉल्यूम यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, ए एक्स इंटू 1 - 2 न्यू। तो उससे हम किसी भी एक्सियल फोर्स के कारण चेंज इन वॉल्यूम कितना आता है उस स्ट्रक्चर में या उस एलिमेंट में वो फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। इसके अंदर चेंज इन लेंथ कितना आता है वो भी हम इस पी फोर्स के कारण फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अ प्रिज्मेटिक बार ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज लोडेड बाय टेंसाइल फोर्स कितना है, 85 किलो न्यूटन। लेंथ ऑफ बार इज 3 मीटर, डाया ऑफ बार इज 30 mm. ओके, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, एल्यूमिनियम विद अ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई की वैल्यू यहाँ पे कितनी तरह की है, 70 GPa। 70 GPa मतलब कितना हो, 70 इंटू गीगा का मतलब क्या हुआ, 10⁹ 10⁻⁹ और पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारी गीगा पास्कल में वैल्यू हो जाती है 9 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, पॉइजन रेशियो में कितना दे रखा है, 0.33 या 1/3। ओके, देन कैलकुलेट इलोंगेशन पी फोर्स के कारण, डिक्रीज इन डायामीटर और इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ बार। ये तीन चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। इलोंगेशन मतलब जो हमारा डेल्टा एक्स था वो निकालना है, ओके, और डिक्रीज इन डायामीटर मतलब डेल्टा डी निकालना है, और चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास डेल्टा वी हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले एक्सियल स्ट्रेस सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है वो फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास बार दे रखा है जिसके ऊपर 85 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा, पी डिवाइडेड बाय एरिया। ओके, पी हमारे पास था 85 किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई/4 इंटू डाया हमें किस में दे रखा है, mm में दे रखा है, तो यहाँ पे मीटर में चेंज किया इसलिए कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो 0.03 का स्क्वायर करेंगे। इससे हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू आएगी 120.3 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं, MPa, 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब मेगा पास्कल। ओके, तो 120.3 हमारे मेगा पास्कल स्ट्रेस की वैल्यू आ गई। फिर हमें एक्सियल स्ट्रेन निकालना है, ई एक्स कितना हो जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई ई। हुक्स लॉ क्या कहता है, सिग्मा इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन या फिर ई इंटू स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। ओके, तो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा डिवाइडेड बाय ई। ई यहाँ पे क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एल्यूमिनियम का हमें तो दे रखा है कितना है, 70 गीगा पास्कल। ओके, वैल्यू रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। 120 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन कितनी आ जाएगी, 1.718 इंटू 10⁻³ ओके, ये स्ट्रेन आ गई। तो अब टोटल इलोंगेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना आ जाएगा, हमारे पास स्ट्रेन इन एक्स ई एक्स की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन एक्स मतलब स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू क्या होता है, अगर डेल्टा एक्स को हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ एल, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए एक्स इंटू लेंथ। तो लेंथ हमारी मीटर में दे रखी, तो उसको mm में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, और स्ट्रेन की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं तो उसको यहाँ पुट कर देंगे। इससे हमें पता चलेगा टोटल इलोंगेशन इन एक्सियल डायरेक्शन हमारे पास कितना होता है, 5.15 mm। ओके, अब हमें डायमीटर लेटरल स्ट्रेन फाइंड आउट करनी है ताकि हम चेंज इन डाया निकाल सकें। ओके, तो लेटरल स्ट्रेन क्या होती है, न्यू टाइम्स ऑफ एक्सियल स्ट्रेन, तो 1/3 ऑफ 1.718 इंटू 10⁻³ हमारी क्या है, एक्सियल स्ट्रेन। इसको सॉल्व आउट करने से हमारे पास लेटरल स्ट्रेन आ जाएगी
5.726 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, तो लेटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डी। ओके, तो डेल्टा डी हमें फाइंड आउट करना है, तो डी को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लेटरल स्ट्रेन इंटू डी। लेटरल स्ट्रेन हमने फाइंड आउट किया 1/3 ऑफ 1.718 10⁻³ इंटू 30 डाया। डाया 30 हमने mm में पुट किया, तो हमारा जो चेंज इन लेंथ आएगा वो किसमें आएगा, mm में ही आएगा। ओके, तो कितनी वैल्यू आ गई, डेल्टा डी की वैल्यू आ जाएगी इसको सॉल्व करने से माइनस में आएगी, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, वहाँ पे टेंशन फोर्स लग रहा है, तो माइनस ऑफ 0.1718 mm। ओके, ना फाइंड आउट चेंज इन वॉल्यूम, हमारा जो थर्ड पैरामीटर हमें फाइंड आउट करना है वो क्या करना है, डेल्टा वी। तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी होती है, वी नॉट इंटू ई एक्स इंटू ब्रैकेट में 1 - 2 न्यू। न्यू की वैल्यू पता है, ई एक्स की वैल्यू पता है, वी नॉट इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा, π/4 डी स्क्वायर इंटू एल। ओके, ई एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, न्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, और फिर इसको सोल्व आउट करेंगे, तो सोल्व करने से हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम आएगा 1210 mm²। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके गाइस, ये क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और फिर अगली क्लास में हम देखेंगे कुछ नए रिलेशनशिप और उसके ऊपर न्यूमेरिकल, जैसे कि हमारा नॉन प्रिस्मेटिक बार में अगर पी फोर्स लग रहा है तो उसके अंदर एक्सियल स्ट्रेन कितनी प्रोड्यूस होती है। ओके, और फिर हम चेक करेंगे कि प्रूफ और परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है, शेयर स्ट्रेस क्या होता है, इन सब के बारे में हम अगली क्लासेज में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।